हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। और दोस्तों आज मेरे पास आया एक आईफोन एक्स, जिसमें दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि जब हम डिस्प्ले को प्रेस करते हैं इस तरह से तो ही डिस्प्ले इसमें शो हो रही है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस डिस्प्ले को जब हम प्रेस करते हैं तभी ये डिस्प्ले दिखाई देती है। देखिए यहाँ से चारों तरफ दबा रहा हूँ तो फ़ोन तो चालू है दोस्तों। देखिए मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से इसको ऑन करता हूँ तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये डिस्प्ले भी जो कि ब्लिंक कर रही है, इस तरह से ब्लैंक हो रही है। तो देखिए मैंने प्रेस किया हुआ है तभी ये डिस्प्ले दोस्तों फ़ोन दिखाई दे रही है। तो देखिए दिखा रहा हूँ तो ये प्रेस करने पे चल रही है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये दिक्कत क्या हो सकती है, तो वही मैं आज आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरह से दिक्कत आ रही है, ब्लैंक हो रही है और लाइनिंग आ जाती है, कभी चल जाती है। देखिए दोस्तों किस तरह से मैं वो दिखा रहा हूँ, प्रेस करने पे ही चल रही है, कभी कभी तो ब्लिंक करती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो काफ़ी कस्टमर जो है काफ़ी इससे परेशान हो रहा है कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो दोस्तों वही आज हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें अब इसको ठीक करने के लिए। ओके, तो देखिए मैं इसका देखिए यहाँ से ब्लिंक हो रही है, तो दोस्तों इस तरह से भी दिक्कत दे रही है। तो ये दिक्कत दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आ रही है कि डिस्प्ले अचानक ही बंद ऑफ हो रही है। ओके, तो चलिए मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो स्विच ऑफ करने के लिए भी दोस्तों मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दबाता हूँ दोनों एक साथ, तो यहाँ से इसे बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप हमें दोस्तों इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमको फ़ोन को ओपन करना होगा। तो इसको नीचे के जो स्क्रू होते हैं दोस्तों उसको हम खोलेंगे। तो इस तरह से हमें खोलना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो अब हमें ओपनर चाहिए होगा, तो ओपनर मैं इसको निकाल लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमें ओपनर ढूंढ लेना है। तो आपको जो आईफोन का स्क्रू ड्राइवर होता है तो उससे हमें पहले नीचे के 2 स्क्रू खोल लेने हैं। क्योंकि दोस्तों इस जब आपकी कोई फ़ोन में इशू आ रहा है, कोई सा भी दोस्तों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए फ़ोन को खोलना ही पड़ेगा। बिना खोले दोस्तों फ़ोन की कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कि ऊपर से कुछ हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सा भी इशू आ रहा हो। ओके, तो हमें फिर इसे ओपनर से यहाँ से हमें ओपन करना है। दोस्तों सारे ही फ़ोन जो है आईफोन इसी साइड से ही ओपन करने होते हैं। दोस्तों पहले भी ये डिस्प्ले चेंज हो रखी है, इसलिए इसे खोलना थोड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पहले डिस्प्ले चेंज है इसमें। अगर पहली बार फ़ोन खुलता है दोस्तों उसमें वाटर रेजिस्टेंस सील लगी होती है, वो चिपकी होती है। लेकिन अभी देखिए तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमें लगा था कि कोई सीट नहीं होगी या फिर डिस्प्ले वायर निकली होगी, तो यहाँ से दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए क्योंकि वायर तो दोस्तों प्रॉपर लगी हुई है, ऊपर से सीट भी लगी हुई है। ठीक है, तो फिर ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तब कि हमें लगा कि दोस्तों कि पत्ता निकल गया होगा, लेकिन पत्ता निकला नहीं है, यहाँ से सीट ऊपर लगी है। तो देखिए मैं पहले सीट को खोल लेता हूँ, इसको चेक करेंगे दोस्तों कि आखिर सोल्यूशन क्या है इसका। तो दोस्तों पहले हम इसकी जो स्क्रू है ये सब खोल लेते हैं, और हम दोस्तों इस डिस्प्ले को दोबारा से रीअसेंबल करके देखेंगे, दोबारा हटा के लगाएंगे ताकि क्या पता ये चल जाए। नहीं चलता है तो फिर देखेंगे क्या करना है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों एक स्क्रू यहाँ रह गया है, तो उसको भी खोल लेते हैं। ओके दोस्तों ज़्यादा सिंपल काम है आईफोन एक्स को रिपेयर करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर डिस्प्ले वगैरह भी आप बदलते हो, कुछ छोटा मोटा काम करते हो, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। बस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना, बाद में सारा खोल लेना। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ। दोस्तों फ़ोन तो फिलहाल ऑन हो गया, ऑन ही है। देखिए यहाँ से अब मैं ऑन कर रहा हूँ, चल नहीं रहा है। देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्ले में कुछ शो कर जाए। तो ये पत्ते भी दोस्तों दबा रहा हूँ, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों फ़ोन चालू हो गया है। ओके, तो इस तरह से दबाना है, यहाँ से करना है, नहीं हो रहा, यहाँ से भी दबाते हैं तो यहाँ से भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों फिर देखिए पत्ते में बोला कि पत्ते में कोई दिक्कत नहीं, पत्ते तो दबा रहा हूँ कहीं से प्रेशर डाल के, पत्तों से भी नहीं हो रहा है। तो चलिए डिस्प्ले फिट करके देखते हैं दोबारा से वैसे ही। ओके, तो मैंने दबा दिया, तो देखिए यहाँ से दबाने से ही ये फ़ोन ऑन हुआ है, यहाँ से दबाने से फ़ोन ऑन हुआ है। तो अब दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर होता है कि कभी कभी बैक हाउसिंग जो होती है इसकी वजह से ही फ़ोन में ये दिक्कत आती है, लेकिन फ़िलहाल इसमें बैक हाउसिंग का इशू नहीं है। क्योंकि वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये डिस्प्ले निकालने के बावजूद भी नहीं चल रही है। अगर निकली हुई है तब भी नहीं चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम कोई और ही है।
अगर निकालने पे चल रही है, फिटिंग पे नहीं चल रही है, तो दोस्तों हाउसिंग की दिक्कत होती है। फ़िलहाल ये निकालने के बावजूद भी नहीं चल रही है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें डिस्प्ले को निकाल देना होगा। फिर देखते हैं डिस्प्ले के कोई पत्ते वगैरह चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इसकी बैटरी हमेशा रिमूव कर लीजिए आईफोन की। तो रिमूव करके अब मैं निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ ध्यान रखिए इसका फेस आईडी का पत्ता है, इसको आराम से निकालना है। ओके, तो यहाँ से तो फ़िलहाल देखिए बोर्ड की कंडीशन दोस्तों बिल्कुल ही ठीक है, कोई भी मतलब काम नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब साफ़ है। तो यहाँ से अब डिस्प्ले तो फ़िलहाल चेंज है, पहले भी GX LED डिस्प्ले है। तो पत्ते में तो दोस्तों कोई इशू नहीं लग रहा है, पत्ता तो हर जगह से ठीक है। तो अब हमें दोस्तों करना क्या होगा, तो देखिए अब मेरे पास एक है न्यू डिस्प्ले, GX की 2 LED डिस्प्ले है, नया है। तो मैं इसको टेस्ट करूँगा कि इससे फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, या वही प्रॉब्लम होती है या फिर ठीक होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास नया डिस्प्ले है, ये मैंने आज परचेज़ करी है। तो प्राइस तो दोस्तों मैं मेंशन नहीं करूँगा प्राइस, क्योंकि दोस्तों बहुत अलग अलग हैं, हर जगह डिफरेंट प्राइस हैं, कोई फिक्स नहीं है इनका प्राइस। क्योंकि प्राइस तो फिक्स नहीं है, लेकिन प्राइस हैं तो महंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्राइस मत पूछना, बहुत महंगे डिस्प्ले हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं दोस्तों चेक कर लेता हूँ उसको, तो लगाता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि ये बाहर से ओपन हो रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ से इसको अब मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से देखिए ओके। तो देखिए दोस्तों अब ये ऑन हो गया है। तो अब देखिए मैं वो दिखा रहा हूँ, आप ध्यान देखिए दोस्तों कि ये फ़ोन जब खुला हुआ है तब डिस्प्ले चल रही है, लेकिन ये जब डिस्प्ले मैंने उतारी थी, निकाली थी, तब भी ये दोस्तों डिस्प्ले में कुछ शो नहीं कर रहा था। और इसमें ऊपर से निकाली हुई है तो ये सब कुछ शो कर रहा है। तो अब समझ में दोस्तों हमारी कहानी आ गई होगी कि जो फॉल्ट था दोस्तों ये डिस्प्ले का ही था। जो हमारी जो डिस्प्ले है ये पहले वाली, वही इसमें दिक्कत आ गई है, क्योंकि पत्ते में दिक्कत हो सकती है। पत्ता दबने पे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। लेकिन देखो दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिंपल लगाई है और ये ऑन हो गया है। तो आप समझ में आ गया दोस्तों कि ये फॉल्ट जो है डिस्प्ले का ही है। तो चलिए हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे टच वगैरह अच्छे से कि सब वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो देखिए यहाँ से फेस आईडी अनेबल बता रहा है, लेकिन फेस आईडी क्यों बता रहा है दोस्तों अनेबल, क्योंकि मैंने अभी फेस आईडी निकाल रखी है। तो अब देखिए, अब यहाँ से देखो, अब दिख रहा होगा सब प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस यहाँ से अब शिफ्ट टच घुमा देते हैं, चेक कर लेते हैं टच को। फिलहाल यहाँ से ठीक है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्लास है दोस्तों, कोई चलने में दिक्कत नहीं है, चल रही है फर्स्ट क्लास है। तो इस तरह से हमने इसको अब प्रॉपर चेक कर लेना है पूरे टाइपिंग करके। पासवर्ड तो दोस्तों हमको पता नहीं है, इसलिए हमें ऊपर से ऊपर चेक कर लेना है। जो बॉल हमारी है असिस्टिव टच की, उससे चेक कर लेना है हर जगह घूम रहा है नहीं घूम रहा है, पासवर्ड नहीं पता। ओके, तो असिस्टिव टच से कर सकते हो। तो दोस्तों हमें सोल्यूशन जो है कि हमारा मिल गया है, क्या है कि डिस्प्ले ही हमारी इसमें हमें चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए मैंने डिस्प्ले एक्स्ट्रा लेके रखी थी, क्या पता ये डिस्प्ले का फॉल्ट होगा। कंफर्म था दोस्तों कि डिस्प्ले का ही फॉल्ट होगा। ओके, तो इसलिए डिस्प्ले का ही इसमें फॉल्ट निकला है। तो उसको बंद कर देता हूँ दोस्तों। फिर आप जैसे फ़ोन बंद करते हो तो इसको निकालना मत। देखिए अभी ये देखिए यहाँ से बफरिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये बंद हुआ है, तो अब निकालना है, क्योंकि दोस्तों महंगे फ़ोनों में पूरा ही फ़ोन बंद हो तो अच्छा है। तो चलिए अब डिस्प्ले निकाल लेते हैं। ओके, तो अब तो कंफर्म है दोस्तों कि डिस्प्ले ही हमारी चेंज होगी, तो अब डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए हम क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। अब जो हमारा जो फ्रंट कैमरे का पत्ता होता है, जो सेंसर और स्पीकर का पत्ता होता है, हम उसको निकालेंगे। तो इसमें दोस्तों ध्यान देने की बात दोस्तों आईफोन एक्स में ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो फेस आईडी सेंसर है, स्पीकर है, इसमें दोस्तों स्पीकर और कोई स्पीकर की दिक्कत नहीं है, लेकिन फेस आईडी की दिक्कत होती है। इसको बड़े ध्यान से निकाला जाता है फर्स्ट टाइम दोस्तों। ये तो डिस्प्ले पहले भी चेंज हो रखी है, इसलिए इसको निकालना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप निकालते हो इस फेस आईडी के पत्ते को, तो नीचे से दोस्तों हीटिंग करनी पड़ती है। नीचे जहाँ पे नीचे से आपको गर्म चाहे किसी चीज़ से आपको हल्के से हीट करनी पड़ेगी, तभी आप निकालिए, क्योंकि चिपकी होती है ग्लू से। लेकिन दोस्तों इसमें है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। ये नहीं तो ये चिपकी होती है, हॉट गन से या फिर किसी चीज़ से आपको उसे गर्म करके निकालना है, ठीक है। तो नीचे की साइड निकालना है दोस्तों। ये जो प्लास्टिक की जो कैमरे की रिंग दिख रही है, ये चिपकी होती है, वो फेस आईडी चिपकी होती है ग्लू से। ओके, यहाँ से हिट करके आपको निकालनी है फर्स्ट टाइम दोस्तों। सेकंड टाइम तो आप आराम से निकाल सकते हो, देखिए आराम से बिल्कुल निकल गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ध्यान बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये हमेशा हिट करके ही निकालना। लेकिन जब सेकंड टाइम निकाल लो तो कोई इशू नहीं है,
आराम से निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पीकर है, तो ये यहाँ हमारा स्पीकर कॉलिंग का सेंसर है, यहाँ पे हमारा फेस आईडी सेंसर है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों 4-5 जो इसमें लगी हुई हैं, इसलिए आपको इसका बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी बारीक होती है, टूट सकती है। ओके, तो दोस्तों ये डिस्प्ले हम साइड करते हैं, वो बेकार है। तो चलिए अब हम इसको इस नया डिस्प्ले में असेंबल करते हैं। दोस्तों जैसे हमने निकाला है वैसे ही इसको लगा देना है। कोई भी दोस्तों iPhone X की डिस्प्ले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। बस आपको यही बस स्पीकर का पत्ता ही आपको लगाना है और कुछ इसमें नहीं होता। जैसे कि पिछले के आईफोन में बहुत सारे नट होते थे कि सीट को खोला उसका नट हो गया, स्पीकर के पत्ते को उसके नट हो गए, होम बटन हो गया उसका नट हो गया। लेकिन दोस्तों iPhone X में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल 3 ही स्क्रू में डिस्प्ले आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि प्राइस कैसे कैसे होता है। दोस्तों प्राइस जो है मैं प्राइस में वीडियो में मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आप मुझे कॉलिंग कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, मैं आपको प्राइस बता दूंगा, लेकिन वीडियो में प्राइस नहीं बताता, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो प्राइस इसलिए नहीं बताता हूँ कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आप ज़्यादा बता रहे हो, इसलिए दोस्तों बेकार है बताना वीडियो में। आप मैसेज कर लीजिए, बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। ओके, वेट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको क्लीन करके अब मैं इसको फिट करता हूँ। अब पूरा काम हमारा कंप्लीट है, बस हमें अब डिस्प्ले लगा देनी है। यहाँ से हमें दोस्तों अगर आपकी उंगल नहीं पहुँचती है तो आप किसी स्क्रू ड्राइवर से या फिर पतली प्लास्टिक की ओपनर से इसके पत्ते को दबा सकते हो। लेकिन बैटरी चिप दोस्तों निकली होनी चाहिए, बैटरी मत लगाना, निकले व्हील में लगाना बैटरी से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फेस आईडी का पता लगाते हैं। दोस्तों इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, फेस आईडी का। ये बंद हो जाती है तो दोस्तों फ़ोन की तो ऐसी तैसी हो जाती है, बिना फेस आईडी के तो मज़ा ही नहीं है। जैसे टच आईडी में दोस्तों मज़ा नहीं आता, वैसे फेस आईडी के बगैर ये फ़ोन बेकार है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको अब लगाते हैं, फिक्स करते हैं। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से जो हमें फिटिंग करनी है तो ऊपर से ही, जैसे हम आईफोन फिट करते हैं 7 वगैरह, ऐसे ही ऊपर से ही करना है और यहाँ साइडों से इसको प्रेशर डालना है ताकि ये बंद हो जाए। ओके, तो चलिए अब इसको हम बंद करते हैं फिटिंग के साथ। तो आपको ध्यान देना दोस्तों, कोई भी चीज़ बीच में अड़ ना रही हो, ध्यान रखना, तो सोच के चलना दोस्तों, कोई पेंच वगैरह अंदर नहीं रह गया है, वरना पेंच होगा तो डिस्प्ले टूट जाएगी और इतना लंबा नुकसान आपका हो जाएगा, आप सोचोगे यार क्या हो गया, ठीक है। इसलिए आप पहला सब कुछ सोच के ही आप डिस्प्ले फिट करना, दिमाग में सोचना कोई नट वगैरह तो नहीं रह गया है। ओके, क्योंकि दोस्तों छोटा मोटा नुकसान है, इसमें लंबा ही नुकसान होगा तो देखिए अब प्रॉपर बिल्कुल ही ओके है, कहीं से कोई भी डिस्प्ले ब्लिंक नहीं हो रही है, क्योंकि पत्ता भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया दोस्तों, फिट सब कर दिए, तो ये कोई इशू इसमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो फॉल्ट था ये ठीक कर दिया है, क्योंकि डिस्प्ले से ही दोस्तों ये फ़ोन का जो है कि ठीक हो चुका है। ओके, तो दोस्तों अब मैं इसके जो है कि मैंने पूरा प्रॉपर फिक्स कर दिया है और नट को भी टाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने नट को टाइट कर देता हूँ। और तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा, और सीखना भी आपको बहुत कुछ मिला होगा कि आईफोन X को हम डिस्प्ले कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और किसी फ़ोन में ब्लिंक हो रहा हो, ये दिक्कत आ रही हो तो क्या इशू होता है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आया होगा और सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा आईफोन X के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये डिस्प्ले थी जो थी हमारी बेकार। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।